कक्षा 8 एक्सरसाइज 6.1 पेश करते हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? पहला खंड इसका 81, दूसरा 272, तीसरा 799, चौथा 3853, पांचवा 1234, छठा 26387, सातवां 52698, आठवां 99880, नौवां 12796 और 10वां 55555। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं संख्याओं का वर्ग कहते किसको। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाले गुणनफल को दी गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 9 का वर्ग निकालना है तो 9 को 9 से ही गुणा करेंगे और ये इनका गुणनफल हो जाएगा 81। तो इसमें 9 का वर्ग 81 है। इस तरह से प्रत्येक संख्याओं का वर्ग निकाल लेते हैं। पहला खंड उतारा, पहला खंड 81, इसके वर्ग की इकाई का अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने 81 की इकाई का अंक देखा तो इसकी इकाई का अंक है 1, इसको नोट कर लिया। अब इकाई के अंक का वर्ग किया, यानी इकाई का अंक था 1 तो उसका वर्ग किया तो 1 गुणा 1, इसका मान आया 1। अतः 81 के वर्ग की इकाई का अंक 1 है। दूसरा खंड उतारा 272, 272 की इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक पर है 2, उसको नोट कर लिया। अब इस इकाई के अंक का वर्ग किया तो इकाई का वर्ग निकालेंगे तो 2 की 2 से गुणा 4 आएगा। इस प्रकार 2 के वर्ग की इकाई का अंक 4 है, यानी 272 का वर्ग करेंगे तो उसकी इकाई का अंक 4 है। तीसरा खंड उतारा 799, 799 की इकाई का अंक नोट किया 9। अब इस इकाई के अंक का वर्ग किया तो वर्ग हमें प्राप्त हुआ 81 और 81 की इकाई है 1। इस प्रकार 799 के वर्ग की इकाई का अंक होगा 1। चौथा खंड उतारा 3853, इसकी इकाई का अंक देखा, इसकी इकाई का अंक है 3, उसको नोट कर लिया। अब इस इकाई के अंक का वर्ग किया तो वर्ग हमें प्राप्त हुआ 3 गुणा 3 बराबर 9। इस प्रकार 3853 के वर्ग की इकाई का अंक भी 9 होगा। अब पांचवा खंड उतारा 1234, अब हमने 1234 की इकाई देखी 4, इसको नोट कर लिया, इन्हीं की इकाई का अंक बराबर 4। अब इकाई का वर्ग निकालने के लिए इकाई को 2 बार गुणा किया, यानी 4 गुणा 4 बराबर 16 आया। अब क्योंकि 16 की इकाई पर 6 है इसलिए 1234 के वर्ग की इकाई भी 6 ही होगी। अब हमने छठा खंड उतारा 26387, इसमें इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक इसमें 7 है, उसको नोट कर लिया। अब इकाई के अंक का वर्ग किया, 7 गुणा 7 बराबर 49। अब 49 में देखा इकाई का अंक 9 है। इस प्रकार 26387 के वर्ग की इकाई का अंक भी 9 हुआ। अब हमने सातवां खंड उतारा 52698, इसका इकाई का अंक देखा है 8, उसको नोट कर लिया। इस इकाई का वर्ग किया, 8 गुणा 8 बराबर 64। अब 64 में देखा इकाई क्या है, ये 4 है, तो 52698 के वर्ग की इकाई भी 4 होगी। अब आठवां खंड उतारा 99880, इसकी इकाई देखी, इकाई इसकी 0 है, इसको नोट कर लिया। अब इस इकाई का वर्ग करने के लिए इकाई को 2 बार गुणा किया, यानी 0 गुणा 0, इसका मान 0 प्राप्त हुआ।
इस प्रकार 99,880 के वर्ग की इकाई 0 है। अब नवा खंड उतारा 12,796, इसकी इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक है 6, इसको हमने नोट कर लिया। इस इकाई का वर्ग किया, 6 गुणा 6 बराबर 36 प्राप्त हुआ। 36 की इकाई 6 है। इस प्रकार 12,796 के वर्ग की इकाई भी 6 होगी। 10वां खंड उतारा 55,555, इसमें इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक 5 है, इसको नोट कर लिया। अब इकाई का वर्ग किया, यानी 5 गुणा 5 बराबर 25 प्राप्त हुआ। अब इस 25 के वर्ग 25 की इकाई देखी, 25 की इकाई है 5। इस प्रकार 55,555 के वर्ग की इकाई भी 5 होगी। अब दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। पहला 1057, दूसरा खंड 23,453, तीसरा खंड 7,928, चौथा खंड 2,22,222, पांचवा खंड 64,000, छठा खंड 89,722, सातवां खंड 2,22,000 और आठवां खंड 5,05,050। आइए अब देखते हैं 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग और वर्गों की इकाई के अंक क्या है। तो 1 का वर्ग 1 हुआ और इसके वर्ग की इकाई 1। इसी प्रकार 2 का वर्ग 4 हुआ और वर्ग की इकाई 4। 3 का वर्ग 9, इसके वर्ग की इकाई 9। 4 का वर्ग 16, वर्ग की इकाई 6। 5 का वर्ग 25, वर्ग की इकाई 5। 6 का वर्ग 36, वर्ग की इकाई 6। 7 का वर्ग 49, वर्ग की इकाई 9। 8 का वर्ग 64, वर्ग की इकाई 4। 9 का वर्ग 81, वर्ग की इकाई 1। 10 का वर्ग 100, वर्ग की इकाई 0। ऐसी 11 का वर्ग 121 और वर्ग की इकाई 1। 12 का वर्ग 144 और वर्ग की इकाई 4। 13 का वर्ग 169 और वर्ग की इकाई 9। 14 का वर्ग 196 और वर्ग की इकाई 6। 15 का वर्ग 225 और वर्ग की इकाई 5। 16 का वर्ग 256 और वर्ग की इकाई 6। 17 का वर्ग 279, वर्ग की इकाई 9। 18 का वर्ग 324, वर्ग की इकाई 4। 19 का वर्ग 361, वर्ग की इकाई 1 और 20 का वर्ग 400, वर्ग की इकाई 0। यहां इस टेबल को देखने से स्पष्ट पता लग रहा है कि हमने जो संख्याएं ली वो 0 से 9 तक के अंक लिए और इन सभी का वर्ग किया, तो वर्ग में हमको जो अंक प्राप्त हुए वो हुए 0, 1, 4, 5, 6, 9। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमको इस टेबल में 1 से लेके 9 तक के सभी अंक, यानी 0 से लेके 9 तक के सभी अंकों का वर्ग करने पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से अंक हमको प्राप्त नहीं हुए। वर्ग संख्या में, वर्ग की इकाई में कौन कौन से अंक प्राप्त नहीं हुए वो देखिए। 0 से लेकर 9 तक के सभी अंकों का वर्ग करने पर वर्ग के प्राप्त न होने वाले इकाई के अंक कौन कौन से हैं? 2, 3, 7 और 8। इसका अर्थ है कि जिन संख्याओं की इकाई 2, 3, 7 और 8 होती है, जिन संख्याओं की इकाई 2, 3, 7, 8 होती हैं, वो किसी भी कीमत पर पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। पहला खंड है 1057। अब देखा 1057 की इकाई 7 है और हमने ऊपर टेबल में ये देखा था
यदि किसी संख्या की इकाई 2, 3, 7 और 8 होती है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा खंड 23,453। अब दूसरे खंड में हमने देखा कि 23,453 की इकाई 3 है और हम जानते हैं यदि किसी संख्या की इकाई 2, 3, 7 और 8 में से कोई भी होती है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, इसीलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरा खंड उतारा 7,928। अब 7,928 की इकाई 8 है और हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या की इकाई पर 2, 3, 7, 8 होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चौथा खंड 2,22,222। अब हमने 2,22,222 की इकाई देखी, इसकी इकाई पर 2 है और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की इकाई पर यदि 2, 3, 7 और 8 में से कोई अंक होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पांचवा खंड 64,000। 64,000 में देखें अंत में 3 शून्य हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 शून्य होते हैं, अर्थात किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या 1 हो या 3 हो, 5 हो या 7 हो, इस प्रकार से विषम अंकों में अगर अंक होते हैं, शून्य होते हैं, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, इसलिए ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या 3 है। छठा खंड 89,722। 89,722 की इकाई पर 2 है और हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या की इकाई पर यदि 2, 3, 7, 8 में से कोई भी अंक होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सातवां खंड है 2,22,000। अब 2,22,000 में हम देख रहे हैं कि यहां पर भी शून्यों की संख्या विषम है, यानी इस संख्या में अंत में 3 शून्य हैं। यदि किसी संख्या में शून्यों की संख्या विषम होती है या विषम शून्य होते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, इसलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आठवां खंड 5,05,050। इस संख्या में देखते हैं 5,05,050 में अंत में, संख्या के अंत में 1 शून्य है और 1 विषम संख्या है। यदि किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5 और 7 आदि शून्य होते हैं, अर्थात जिन संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, इसलिए 5,05,050 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? पहला खंड है 431, दूसरा खंड 2,826, तीसरा खंड 7,779, चौथा खंड 82,004। सबसे पहले हमने पहला खंड उतारा 431। अब 431 की इकाई हमने देखी जो कि 1 है और 1 का वर्ग जब हमने किया तो भी अंक हमको 1 ही प्राप्त हुआ, जो एक विषम संख्या है,
इसलिए 431 का वर्ग भी विषम संख्या होगा। अब दूसरा खंड उतारा 2826। 2826 की इकाई चूंकि 6 है और जब इसका वर्ग किया तो हमें प्राप्त होता है 36। 36 की इकाई 6 है जो एक सम संख्या है, अतः 2826 का वर्ग विषम संख्या नहीं है। तीसरा खंड 7779। अब 7779 की इकाई देखी कि इसकी इकाई 9 है और 9 का वर्ग किया तो 9 का वर्ग होता है 81। 81 में इकाई है 1 और 1 एक विषम संख्या है, इसलिए 7779 का वर्ग एक विषम संख्या है। चौथा खंड 82004। अब 82004 की इकाई को देखा, इस पर 4 है और 4 का वर्ग किया तो हमें प्राप्त हुआ 16 और 16 की इकाई है 6 जो कि एक सम संख्या है, अतः 82004 का वर्ग सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। चौथा प्रश्न है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। 11 का वर्ग 121, 101 का वर्ग 10201, 1001 का वर्ग 10020001। इसी प्रकार 10001 का वर्ग, यहां रिक्त स्थान दे रखे हैं, रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा, ऐसे अगले उसमें 1000001 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये हमें रिक्त स्थानों में भरना है, पैटर्न दे रखा है। अब इसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, जरा ध्यान दीजिए। 1 का स्क्वायर होता है 121 और 101 का स्क्वायर है 10201। अब यहां देखिए 101 यानी दोनों वनों के बीच एक शून्य है, तो ऊपर जो 11 का वर्ग था 121, उसमें देखिए 11 का वर्ग 121 में शून्य नहीं है, 1 2 1 है और 101 के वर्ग में 10201 है। यानी जिस प्रकार यहां पर 1 के बीच में जितने शून्य आए हैं उतने ही शून्य 1 2 और 2 1 के बीच में आए हुए हैं। यही पैटर्न अगले उसमें देखिए कि 1001 का स्क्वायर है, यहां पर 1 और 1 के बीच में 2 शून्य हैं, ऐसे ही इसका वर्ग जो होगा उसमें 1 2 और 2 1 के बीच में 2 2 शून्य हैं, यानी 10020001। इसी प्रकार 10001 का स्क्वायर, इसमें रिक्त स्थान बनने हैं, तो इसमें देखिए चूंकि 3 जीरो हैं इसमें बीच में 1 और 1 के बीच, इसलिए इन दोनों संख्याओं के बीच में भी 3 3 जीरो ही आएंगे, यानी 1000200001। इसी प्रकार 100001 का स्क्वायर, इसमें 4 जीरो बीच में है, तो इन दोनों के बीच में 4 4 जीरो आएंगे, यानी 1000200001। निम्न पांचवा प्रश्न है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। 11 का वर्ग बराबर 121, 101 का वर्ग बराबर 10,201, 10,101 का वर्ग 10,20,30,201, 10,10,101 का वर्ग कितना होगा ये लिखना है, और इधर रिक्त स्थान किसका वर्ग
10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20, 1 होगा। अब इसमें उत्तर देखिए, जरा थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 11 का वर्ग है 121। इसमें देखिए 11 में 2 जगह 1 1 है, और इसका वर्ग को ध्यान दीजिए, ये 1 2 1 यानी 2 तक बढ़ा है फिर कम हुआ है। फिर 101 का वर्ग ये है 1 0 2 0 1। अब यहां पर आप देखिए कि 101 का वर्ग, इसमें 2 जगह 1 1 है और बीच में 0 है, 1 0। इसका वर्ग है 1 0 2 0 1, यानी 11 का वर्ग और 101 के वर्ग में अंतर केवल ये है कि उसमें 11 के बीच में 0 नहीं था, तो उसका वर्ग सीधे 1 2 1 है, और 101 का वर्ग में 101 के बीच में 1 0 है, तो 121 के बीच बीच में 0 आ गए। इसी प्रकार देखिए 1 0 1 0 1 का वर्ग, यानी यहां पर 3 जगह 1 1 1 है, तो इसका वर्ग देखिए 1 0 2 0 3 0 2 0 1, यानी जितने 1 हैं इधर उतने ही अंक तक ये बढ़ा है। जैसे 1 0 2 0 3 3 तक बढ़ा है, फिर कम हुआ है 0 2 0 1। इसी प्रकार है 1 0 1 0 1 0 1 का वर्ग, इसमें देखिए वनों की संख्या है 4। इसका मतलब है कि ऊपर जो पैटर्न चला आ रहा है वो 4 तक इंक्रीज होगा, उसके बाद घटता चला जाएगा। तो इसमें देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1 इसका होगा। इसी प्रकार से ये दे रखा है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। इसमें देखिए इंक्रीज हुआ है 5 तक, और 5 के बाद फिर घटा है। इसका मतलब बाईं साइड में वनों की संख्या 5 होनी चाहिए। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का वर्ग यहां पर होगा। छठा प्रश्न, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस रिक्त स्थान का वर्ग बराबर 21 का वर्ग। 5 का वर्ग प्लस रिक्त स्थान का वर्ग प्लस 30 का वर्ग बराबर 31 का वर्ग। 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस रिक्त स्थान का वर्ग बराबर रिक्त स्थान का वर्ग। अब देखिए इसमें पैटर्न को समझने की बात है, समझने की कोशिश कीजिए। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग है। ये 1 और 2 की अगर हम गुणा करें तो 1 दूनी 2, यानी तीसरी उसमें प्लस वही इन दोनों का गुणनफल का वर्ग आ रहा है, और जितने का ये वर्ग आ रहा है 2 का वर्ग, उससे अगली संख्या यानी 3 का वर्ग वो उत्तर हो रहा है। यही पैटर्न आप दूसरे पर देखिए, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। यहां देखिए 2 का वर्ग है और 3 का वर्ग, इन दोनों की गुणा हुई 6, तो प्लस 6 का वर्ग हो गया, और 6 के बाद में फिर बराबर उत्तर हो गया 6 के अगली संख्या का वर्ग यानी 7 का वर्ग। यही देखिए 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। इसमें भी देखिए 3 चौक 12,
यानी 12 का वर्ग आ गया, और 12 की अगली संख्या 13 है तो उसका वर्ग। इसी प्रकार से अब रिक्त स्थानों को भरते हैं, यानी 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस रिक्त स्थान। इसका मतलब रिक्त स्थान पे आएगा 4 और 5 की गुणनफल जो भी है, 4 पंजे 20, यानी 20 का वर्ग बराबर उसके अगला 21 का वर्ग हो गया। 5 का वर्ग प्लस रिक्त स्थान का वर्ग प्लस 30, यानी 30 जो है वो 5 और जो रिक्त स्थान पर संख्या उनकी गुणनफल है 30। तो 5 और कितने से गुणा करें 30 आ जाए, 6 से गुणा करें, 5 छक्का 30, यानी बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पर 6 आएगा और यह बराबर 31 का वर्ग हो गया। फिर 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस रिक्त स्थान, यानी 6 और 7 के गुणनफल का वर्ग आएगा, तो रिक्त स्थान पर 7 छंग 42 का वर्ग हो गया, बराबर उत्तर जो है 42 के अगला अंक 43 है, तो 43 का वर्ग इसका उत्तर होगा। रिक्त स्थानों पर को हम इस प्रकार भर सकते हैं। 7वां सवाल, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। पहला 1 + 3 + 5 + 7 + 9। दूसरा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तीसरा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। उत्तर देखिए, पहला देखते हैं, पहला सवाल है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। इसमें देखिए ये जो संख्याओं को जोड़ा गया है, जिन संख्याओं को जोड़ा गया है वो विषम संख्याएं हैं और उनको क्रमानुसार लिखा गया है। कितनी विषम संख्याओं को लिखा गया है? 1, 3, 5, 7 और 9, यानी कुल 5 संख्याएं जोड़ी गई हैं क्रम से। तो क्रम से जब 5 संख्याएं जोड़ी गई हैं तो इनका योग, यानी क्रम से लिखी गई जो संख्याएं हैं, जोड़ी गई संख्याएं हैं, वो जितनी संख्याएं उनका वर्ग उसका योग होता है। यानी 5 संख्या लिखी हुई है तो 5 का वर्ग 25, यानी 5 × 5 25, इसका मतलब इनका योग 25 हुआ। इसी प्रकार से दूसरा खंड है इसका, इसमें कितनी संख्याएं जोड़ी गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं जोड़ी गई हैं और सभी विषम संख्याएं हैं, क्रमानुसार हैं, इसलिए 10 संख्याओं का वर्ग 100, इनका योग 100 होगा। अगले प्रश्न में 12 संख्याएं जोड़ी गई हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जोड़ी गई हैं तो 12 का वर्ग 144 होता है, इसलिए इनका योगफल बिना योग संक्रिया किए हुए हमने ज्ञात कर लिए हैं, इसका 144 होगा। 8वां प्रश्न, 8वें का पहला खंड, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। इसका उत्तर है 49 को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो जैसा कि हम 7वें प्रश्न में देख चुके थे उसी प्रकार से यहां 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है, यानी शुरुआत से लगातार विषम संख्याओं को लिखना है, 7 विषम संख्याओं को। तो 49 बराबर हुआ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। 8वें प्रश्न का दूसरा खंड है, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो इसका उत्तर है 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? पहला खंड 12 और 13, दूसरा खंड 25 और 26, तीसरा खंड 99 और 100। उत्तर इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ चीजें जरा ध्यान से समझ लीजिए। जैसे हम शुरुआत से लेते हैं, 1 और 2 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है? 1 का वर्ग 1 होता है,
2 का वर्ग 4 होता है। इनके बीच में संख्याएं कितनी हैं? देखिए 1 2 3 4, यानी 1 और 4 के बीच में 2 संख्याएं हैं, 2 और 3। दोनों के बीच संख्याओं की संख्या बराबर 2। अब ये कैसे आया, एक पैटर्न देखते हैं कि देखिए 1 और 2 के वर्गों के बीच में की संख्याएं हमने निकालनी है। तो इसमें देखिए और संख्याएं आ रही हैं 2, तो पैटर्न देखिए 1 प्लस 2, यानी दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें और उसमें से 1 घटा दें तो जो बीच की संख्याएं हैं वो निकल आ रही हैं 2। इसी प्रकार दूसरे का हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं 2 इसका 2 का वर्ग और 3 का वर्ग के बीच में संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी? देखिए 4 5 6 7 8 9, यानी 5 6 7 8 4 संख्याएं दोनों के बीच में हुई। अब जो पैटर्न हम लोगों ने हमने बनाया था उसको फिर देखते हैं। इन दोनों का योग, यानी 2 और 3 का योग किया। 2 और 3 का योग होता है 5, उसमें से 1 को घटा दिया, यानी 4। तो संख्याओं की संख्या, दोनों के बीच संख्याओं की संख्या बराबर 4 आ गई। इससे सिद्ध होता है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्याएं दोनों संख्याओं के योग से 1 कम होती हैं। इसीलिए अब पहले खंड को देखते हैं। पहले में उसने पूछा है 12 और 13 के वर्गों के बीच की संख्याएं कौन कौन सी हैं, कितनी हैं ये पूछा है। तो देखिए जैसा हमने अभी पैटर्न देखा था, इन्हीं दोनों क्रमागत संख्याएं जिनका वर्ग के बीच की हमको संख्याएं निकालनी है, उन दोनों का योग, यानी 12 प्लस 13 माइनस 1, इससे 1 कम, यानी 12 13 हुए 25, 25 में से 1 गया 24, अर्थात 12 के और 13 के वर्गों के बीच 24 संख्याएं हैं। इसी तरह से दूसरा खंड इसका था 25 और 26 के वर्गों के बीच की संख्याएं। इनमें देखिए 25 और 26 का योग, 25 और 26 51, 51 में से 1 कम कर दीजिए, 1 कम किया तो हो गए 50, यानी 25 और 26 के वर्गों के बीच की संख्याएं बराबर 50। 99 और 100 के वर्गों के बीच की संख्याएं, यानी 99 प्लस 100, 199 हो गए, उससे 1 कम, यानी 198, यानी 99 और 100 के वर्गों के बीच 198 संख्याएं होती हैं।